नमस्कार दोस्तों, मैं विकास अवस्थी और आप देख रहे हैं प्रॉपर्टी समाधान। साथियों, आज हम बात करने वाले हैं यमुना एक्सप्रेसवे पे गेटेड टाउनशिप वर्सेस यमुना अथॉरिटी प्लॉट्स। दोनों में क्या डिफरेंस है, दोनों में क्या रेट्स हैं, गेटेड टाउनशिप के रेट ज़्यादा हैं या यमुना अथॉरिटी के रेट ज़्यादा हैं, कहाँ पे आपको इन्वेस्टमेंट करना चाहिए आज की डेट में, क्या चीज़ें अच्छी हैं, किस तरह के सेगमेंट में जाना चाहिए जिससे ज़्यादा रिटर्न मिले, सारी चीज़ों पे बात करने वाला हूँ। वीडियो अंत तक देखिएगा। अगर चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो साथियों, मैं स्टार्ट करता हूं। आज मैं बात करूंगा यमुना एक्सप्रेसवे पे। यहाँ पे ग्रेटेड जो टाउनशिप बनी हुई है, जैसे एसडीएस एक टाउनशिप बनी हुई है। एसडीएस का नाम आपने सुना होगा, बट आज की डेट में वो खंडेर पड़ी हुई है। वहां पे आधे से ज्यादा रजिस्ट्रियां बंद हैं, नहीं हो पाई हैं। बिल्डर की तरफ अथॉरिटी का ड्यूज है, जिसके चलते वहां पे बहुत सारी चीजों में समस्याएं खड़ी हुई है। लेकिन अगर आज की डेट में वहां इन्वेस्टमेंट किया जाए तो क्या बेनिफिट्स हैं, क्या आपको वहां पे दिक्कतों का सामना करना पड़ेगा, क्या चीजें आज की डेट में वहां पे नहीं करनी चाहिए। तो नंबर 1 पे आती है एसडीएस, नंबर 2 पे वहां पे जीवाईसी, गौर यमुना सिटी। गौर यमुना सिटी में आज की डेट में काफी अच्छा रेट्स है, क्योंकि वहां पे रजिस्टर्ड चीजें हैं और वहां का डेवलपमेंट काफी तेजी से चल रहा है। वहां पे हाई राइज भी हैं, प्लॉट्स भी हैं, विला भी हैं, तीनों तरह के सेगमेंट में वहां पे प्रॉपर्टी मिल जाती हैं और कमर्शियल एक्टिविटीज भी वहां पे गौर यमुना सिटी की तरफ से की गई हैं, तो वो भी चीजें वहां पे अवेलेबल है। इस तरह से वहां पे रेट काफी ज्यादा मात्रा में हो चुका है। नंबर 3, वहां पे जो है एस के प्लॉट आए हुए हैं। तो एस के प्लॉट भी काफी महंगे सेगमेंट में है, काफी हायर रेटों पे वो लोग बेच रहे हैं। तो वहां पे जाना चाहिए, नहीं जाना चाहिए? तो आज की डेट में सबसे रिजनेबल और सबसे अच्छी प्रॉपर्टी क्या होगी, उस पर मैं बात करने वाला हूं। नंबर 4 पे जो है आता है, यहाँ पे एटीएस ने भी अभी कुछ प्लॉट्स निकाले हैं या निकालने वाले हैं। रेरा नहीं आया है, इसकी वजह से अभी तक मार्केट में उन्होंने इसको लॉन्च नहीं किया है, बट इंटरनली वो लोग बेच रहे हैं। लगभग 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड के रेट से ये चीजें यहाँ पे बिक रही हैं। आज की डेट में एस और एटीएस का रेट लगभग सेम है। गौर यमुना सिटी का रेट लगभग लाख रुपए पर मीटर है, और जो एसडीएस टाउनशिप मैंने सबसे पहले बात करी यहाँ पे, उसका प्राइस करीब 70 से 75 हजार रुपए पर स्क्वायर यार्ड है। एक टाउनशिप यहाँ पे और आती है नंबर 5 पे, जेपी स्पोर्ट सिटी। जेपी स्पोर्ट सिटी भी एक टाउनशिप है जो वर्ल्ड क्लास बनी थी। आज की डेट में वो भी खंडहर पड़ी हुई है, तो वहां पे भी आज की डेट में खरीद बिक्री चल रही है, इन्वेस्टमेंट चल रही है। तो यहाँ पे आप सभी लोगों को किस टाउनशिप में जाना चाहिए? अगर गेटेड में जाना चाहते हैं इन्वेस्टमेंट के लिए, अगर रहना चाहते हैं तो किस टाउनशिप में जाना चाहिए? अगर आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो सबसे पहले एसडीएस स्पोर्ट सिटी, अगर आपको रहना है तो आपको एटीएस एस, और अगर आपको दोनों में से गौर यमुना सिटी जो है उसमें रहने का मैं कहूंगा कि बहुत बेहतर विकल्प नहीं है गौर यमुना सिटी। उसका रीजन ये है कि वहां पे जो सेगमेंट है रहने के पर्पज से, मैं अगर गौर यमुना सिटी को बोलूं तो वहां पे गौर यमुना सिटी में साइजों को लेके बहुत ज्यादा खिचड़ी कर दी है। बहुत छोटे साइज से बहुत बड़े साइज तक के प्लॉट हैं, तो वहां पे वो चीज नहीं निकल के आती है, जेंट्री लेवल मेंटेन नहीं हो पाता है। तो इसलिए रहने के लिए हम ये कहेंगे कि गौर यमुना सिटी भी बेस्ट नहीं है। अब बात करते हैं यहाँ पे जो यमुना अथॉरिटी के प्लॉट हैं, सेक्टर 18, यहाँ पे सेक्टर 20, 22D, 17, 16, ये जो यहाँ पे प्लॉट्स हैं, इनमें और इनमें क्या डिफरेंस है? साथियों, आज की डेट में जो रेजिडेंशियल प्लॉट यमुना अथॉरिटी की हैं, लगभग अगर 300 मीटर से ऊपर की बात करते हैं तो 70,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर में आपको इन्वेंट्री मिल जाती है। जबकि आप देखेंगे कि सेक्टर 18 और सेक्टर 20 से ये जो एस और एटीएस की लोकेशन है वो बहुत अच्छी नहीं है, फिर भी ये 1.25 लाख रुपए पर स्क्वायर यार्ड में बेच रहे हैं, और यहाँ पे माल बिक रहा है सेक्टर 18 और 20 में 70,000 रुपए पर स्क्वायर मीटर। तो मेरे हिसाब से अगर आपको इन्वेस्टमेंट करनी है तो सेक्टर 18 और 20 में करनी चाहिए रेजिडेंशियल प्लॉटों में। अगर आपको सस्ते में जाना चाहिए तो आपको जेपी स्पोर्ट सिटी और एसडीएस एनआरआई सिटी जाना चाहिए। उसमें उसका रीजन ये है कि अभी तो ये बंद पड़ी हैं, अगर ये 1-1.5 साल में ओपन हुई, सारी चीजें क्लियर हुई,
क्योंकि चीजें स्मूथ होती दिख रही हैं। अभी स्पोर्ट सिटी की बात करूं तो पहली किस्त जो है किसानों की मुआवजे की जो है आ चुकी है, उठ चुकी है, किसानों को मिल चुकी है। अभी अगर मैं एसटीएस की बात करूं तो जो कंपनसेशन था बिल्डर पे, वो पहली किस्त उसकी जो है दे चुका है बिल्डर। तो चीजें स्मूथ होती हुई दिख रही हैं, तो इनमें भी इन्वेस्टमेंट किया जा सकता है। अब मैं बात करता हूं, अगर इन सारी चीजों में इन्वेस्टमेंट ना करें तो कहां करें। अभी वहां पे जो इन्वेस्टमेंट के ऑप्शन है वो एग्रीकल्चर लैंड है, उसमें आप कर सकते हैं। आज की डेट में जो अथॉरिटी का कंपनसेशन रेट है वो बढ़ चुका है, जिसकी वजह से जमीनें थोड़ी महंगी हो गई हैं। आज की डेट में जमीनें मिलती हैं 25 लाख रुपए पर बीघे, जो कंपनसेशन वाली है। और जो बाहर है मास्टर प्लान से, वो एज पर लोकेशन 25-30 लाख रुपए से स्टार्ट हो जाती हैं और 1 करोड़ 2 करोड़ 2.5 करोड़ रुपए बीघे तक की लैंड है। अब बात करते हैं थर्ड ऑप्शन की। वहां पे थर्ड ऑप्शन में जिसको रखता हूं वो इंडस्ट्री है। इंडस्ट्री में आज की डेट में 450 मीटर से स्टार्टिंग साइज हो जाता है, और वहां पे जो साइज मिलता है, साइज के अकॉर्डिंग जो प्राइस आपको मिलेगा 55 से 60 हजार रुपए पर मीटर के हिसाब से आपको इंडस्ट्रियल का साइज वहां पे मिल जाएगा, सेक्टर 29 सेक्टर 32 में। अब अगर चौथे ऑप्शन की मैं बात करूं तो यहां पे आ जाते हैं फार्म हाउस के प्लॉट्स, जो कि यमुना एक्सप्रेस पे है। यमुना एक्सप्रेस से अंदर 2 किलोमीटर डिस्टेंस पे है, 120 मीटर हाईवे पे है और हरियाणा से अप्रूव्ड है। यहाँ पे 1031, 2000 और 4000 स्क्वायर यार्ड के साइज आपको मिल जाते हैं। गेटेड टाउनशिप है, क्लब हाउस है, स्विमिंग पूल, जिम, सारी चीजें वहां पे फैसिलिटीज के तौर पे आपको मिल जाती हैं। तो इनमें भी आप इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। जब ये प्रोजेक्ट शुरुआत हुई थी इसकी, तब इसका प्राइस 16,500 रुपए था। आज की डेट में इसका प्राइस 24,500 रुपए है। तो काफी अप्रिसिएशन आपको देखने को मिला होगा, और यहां पे अभी भी अप्रिसिएशन रुका नहीं है, धीरे धीरे करके बढ़ी रहा है। और जिस हिसाब से वो टाउनशिप डेवलप हुई है, उस हिसाब से उसका प्राइस अभी भी बहुत कम है। अगर मैं बात करता हूं पांचवें ऑप्शन की, तो पांचवें ऑप्शन में आपके लिए मैं जो लेके आया हूं किसान कोटे के प्लॉट्स, जो सेक्टर 25 में है, रजिस्टर्ड है, उन्हीं को मैं बेचता हूं और वही लेने चाहिए। जो नक्शा वगैरह बेच रहे हैं लोग, वो जो है आने वाले टाइम में बहुत दिक्कतें क्रिएट करेंगे, बहुत परेशानियों का सामना आपको उठाना पड़ सकता है। जो रजिस्टर्ड प्लॉट है वो ले, सेक्टर 25 में आपको इन्वेंट्री मिल जाती है, लगा के 55-60 हजार रुपए से 70-75 हजार रुपए तक की इन्वेंट्री वहां अवेलेबल है। और इसी में अगर ऐड करूं मैं, तो आबादी के प्लॉट्स भी वहां पे आपको मिल जाएंगे, जैसे कि कादलपुर विलेज है, और यहाँ पे 18-20 में जो है कई सारे गांव हैं जिनमें आबादी की लैंड्स आपको मिल जाती हैं। जो कुछ रजिस्टर्ड आबादी की लैंड है और कुछ गांव से लगी हुई लैंड है, जो कि यमुना अथॉरिटी की तरफ से बची हुई लैंड है, वो भी ले सकते हैं। उनमें भी काफी ज्यादा अप्रिसिएशन आपको मिलेगा। तो साथियों, उम्मीद करते हैं इन्फॉर्मेशन आपको पसंद आई होगी, और पसंद आए तो वीडियो को लाइक करना ना भूलें, शेयर करना ना भूलें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। मैं मिलूंगा किसी अन्य वीडियो में किसी नई इन्फॉर्मेशन, किसी नई जानकारी के साथ। आप देखते रहिए प्रॉपर्टी समाधान। धन्यवाद।